हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। जिस तरह से इंडिया और यूएई ने जो पैक्ट साइन किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पैक्ट माना जा रहा है, उसके फायदे जो हैं किन सेक्टर्स को होंगे और किस प्रकार से होंगे? ये एक ऐसा करार है जो भारत में रोजगार उत्पन्न करने वाले जो सेक्टर्स हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल्स, दवाइयों का उद्योग है, फार्मास्यूटिकल्स, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्सवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री, तो जो जो क्षेत्रों में हमें लगा कि भारत के गुड्स उनको भी सेवा दे सकते हैं। यूएई से एक पूरी अफ्रीकन मार्केट, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देशों में सामान जाता है, तो इस एक बड़े मार्केट के लिए ट्रेडिंग हब के रूप में यूएई माना जाता है, लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग हब। तो इस करार से मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जहां हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार के, नए काम के, स्वयं रोजगार के, हमारे स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे, वो उसका माध्यम खुल जाएगा। सर, बात की जाए मार्केट एक्सेस की, तो हमें एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट मिल रहा है, तो हम यूएई को इसके बदले में क्या दे रहे हैं? देखिए, यूएई की सबसे बड़ी ताकत तो है क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। कुछ इंटरमीडिएट्स जो हमें यहाँ पे भारत में बड़े रूप में लगते हैं। खजूर वहां पे बनता है जो भारत में नहीं बनता है बड़े रूप में, तो खजूर हम वहां से लेके आएंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, पेट्रोकेमिकल्स का आयात हम वहां से करेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूं कि यूएई में अगर आप उनका लैंडस्केप देखें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, एयरपोर्ट्स, अच्छे पोर्ट्स, ये सब क्षमताएं वहां पे बहुत अच्छी हैं। उसका लाभ अगर हम भारत में ला पाते हैं तो उससे भारत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में गति मिलेगी और यूएई को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये दोनों देशों के बीच में विन विन, कभी भी एग्रीमेंट दो तरफा होता है, परंतु स्वाभाविक है कि भारत की जो बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज है, बहुत सारे सर्विस सेक्टर में हमारी क्षमताएं हैं, बहुत सारे उद्योग में हमारे एमएसएमईज और सबने प्रगति की है, तो भारत को जो लाभ होगा मैं समझता हूँ वो रोजगार के रूप में देखें, छोटे एमएसएमई के लिए देखें, किसानों के लिए देखें, तो बहुत ज्यादा अधिक लाभ होगा। सर, आपने ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात की थी, आने वाले दिनों में कई इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे, तो अभी जो मौजूदा ट्रेड एग्रीमेंट्स थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनकी क्या स्थिति है? और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आज तक कोई ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, ये पहली बार होगा। और साधारणतः दुनिया में लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत से ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। एक अंग्रेजी में शब्द है नेसेयर। एक अलग अलग देशों को लगने लगा था कि हम लोग हर चीज के लिए नहीं बोलते हैं। अब हमारा आत्मविश्वास जगा है, भारत आत्मनिर्भर बनता है तो हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ आज विश्व में, विश्व पटल में compete करने के लिए तैयार है। हमारा उद्योग से आज आप बात करो, हमारे एक्सपोर्टर से बात करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि आप करो एग्रीमेंट, हम compete करेंगे और हम अपना मार्केट वहां पे ढूंढेंगे। तो मैं समझता हूं ये हमारे देश की काबिलियत है, जिसके कारण ये ट्रेड एग्रीमेंट्स करने में हमें भी सहूलियत मिली है। आज ट्रेड के साथ चर्चा करता हूं तो कितने सारी चीजें हैं जो पहले बार बार भारत ना बोलता था, अब ट्रेड बोलता है नहीं आप करिए, लाने दो, गाड़ियां लाने दो, उनकी गाड़ी हमारे गाड़ी के सामने कंपटीशन में खड़ी नहीं हो पाएगी। तो आज जो ये आत्मविश्वास और जो उत्साह भारत में है, हमारे युवा युवतियों में है, नौजवानों में है, इससे हमें भी और बल मिलता है कि हम भी और आगे बढ़े। सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बड़ा विजन रहा है आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो लोग लॉजिस्टिक पॉलिसी और ई कॉमर्स पॉलिसी का काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उस पर क्या अपडेट है सर? ऐसा है कि ये बड़ा डायनामिक सिचुएशन है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, ई कॉमर्स पॉलिसी पे काफी कुछ काम पहले ही हो गया था, पर कोविड के अंतराल में हमने कई नई चीजें सीखी हैं। अब उदाहरण के लिए ये 88 दिन में एग्रीमेंट हो गया, ज्यादा इसका हिस्सा तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हुआ। पहले कहाँ होता था कि वीसी के ऊपर ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, एक मीटिंग होती थी, फिर 6 महीने बाद दूसरी मीटिंग होती थी। अब तो रोज मीटिंग होती थी, मंत्री और मेरा हर 2 दिन में फोन होता था, 4-5 दिन बाद हम वीसी करके कुछ भी अड़चन आते थे उसको रिजॉल्व करते। तो अब पूरी दुनिया का काम करने का ढंग बदल गया। वैसे ही लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, फॉरेन पॉलिसी, इस सब में भी लोगों का देखने का नजरिया बहुत बदला है। तो हम इन सब चीजों को जो सीखा समझा है
उसको भी कैसे इसमें लाए, इसके लिए हमने थोड़ा उसको पोस्टपोन किया है। जल्द इसको हम कैबिनेट के समक्ष लेके जाएंगे और इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी आजकल चल रही है। तो ये पॉलिसीज आएंगी और हमारा लक्ष्य है कि भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। आपने देखा प्रधानमंत्री लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट कर रहे हैं। इस वर्ष तो 7.5 लाख करोड़ सिर्फ केंद्र का और राज्यों को मिलाए तो 10.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के तहत ये निवेश जो हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बहुत सूझबूझ के साथ होगा, समझदारी से होगा, उसकी मॉनिटरिंग नियंत्रण अच्छे तरीके से रखी जाएगी। तो पीएम गति शक्ति एक प्रकार से एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व स्तरीय जा सके। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।